हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेस्टर टुडे में। तो फ्रेंड्स, हम बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो कि दूसरी वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी में लगे हैं। और ये आपका क्लास 6 का पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप ये देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस जो बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है उसका बेस NCERT और SCERT ही है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। वो उससे आउट ऑफ क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके ये 6 क्लास कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के आधार पे। देखिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, NCERT आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 1 देखिएगा, चैप्टर 1 से है। क्या, कब और कहाँ, कैसे से है। क्वेश्चन 1 लेते हैं कि प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी एंड ऑप्शन डी प्राकृति। तो प्राचीन भाषा के जो लोग थे, पुराने जमाने के जो लोग थे, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो प्राकृत भाषा का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सहायक नदी, ऑप्शन बी मौसमी नदी, ऑप्शन सी उप नदी या ऑप्शन डी छोटी नदी। तो देखिए, जो भी जो भी छोटी छोटी नदियाँ हैं या बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो जाके एक दूसरे नदी से मिल जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सहायक नदी कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों आपकी क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी बिंदुसार। तो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने पालतू बनाया था। किस जानवर को पालतू बनाया था। ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी गाय बैल या ऑप्शन डी सभी। तो सबसे पहले सुलेमान और किर्थर के क्षेत्र में लोगों ने किस जानवर को पालतू बनाया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कोंकण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मगध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण मध्य एंड ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर और पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा हो जाएंगे, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है। ऑप्शन ए मंदिरों तथा विहारों में, ऑप्शन बी राजमहलों में, ऑप्शन सी दुर्गों में या ऑप्शन डी जंगलों में। तो जो पांडुलिपियाँ थी वो हमें कहाँ प्राप्त होती है, कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए मंदिरों तथा विहारों में हमें क्या मिलते हैं, तो पांडुलिपियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? है ऑप्शन ए वैज्ञानिक पुरातत्वविद, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी पुरातत्वविद या ऑप्शन डी खोजी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक पुरातत्वविद। ठीक है। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ऑप्शन ए 8000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 6000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 4000 वर्ष पूर्व या ऑप्शन डी 10,000 वर्ष 1000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का आरंभ सबसे पहले कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 8000 वर्ष पूर्व। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम सारे क्लास के हर सिलेबस का हम लोग क्या करेंगे, हर उस विषय का एक एक वीडियो कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे? ऑप्शन ए 1500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 4700 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 2500 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 3500 वर्ष पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 4700 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है? ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी जम्बू द्वीप। तो इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इंडस शब्द से निकला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? पुराने समय में, अतीत में, प्राचीन काल में जो लोग थे वो यात्रा क्यों करते थे? तो ऑप्शन ए काम की तलाश में, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ऑप्शन सी व्यापार के कारण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। एक तो काम के तलाश में भी लोग यात्रा करते थे, प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती थी तो भी उनको एक जगह से क्या करना पड़ता था, दूसरे जगह अपना ठिकाना ढूंढना पड़ता था, जाना पड़ता था। और दूसरा तीसरा हो जाएगा रीजन कि व्यापार के कारण भी वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? ऑप्शन ए आम लोग, ऑप्शन बी अधिकारी लोग, ऑप्शन सी सैनिक लोग या ऑप्शन डी लेखक वर्ग। तो प्राकृत भाषा का जो प्रयोग था वे मूलतः कौन लोग करते थे? तो ऑप्शन ए आम लोग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपि किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? ऑप्शन ए ताड़, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी भूर्ज या ऑप्शन डी ताड़ एवं भूर्ज। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी ताड़ एवं भूर्ज के पेड़ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष की गणना किस जन्म तिथि से की जाती है? वर्षों की जो गणना है किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी मोहम्मद पैगंबर या ऑप्शन डी ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म से ही हमारे क्या होते हैं, जन्म तिथि की गणना की जाती है। देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। वर्ष की गणना ईसा मसीह धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए बीसी मतलब BCE का बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा पूर्व। ठीक है। और AD का कॉमन एरा हो जाएगा, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से जो शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ऑप्शन ए यूनानी और ब्राह्मणी, ऑप्शन बी यूनानी और आरामाइक, ऑप्शन सी देवनागरी और तमिल, ऑप्शन डी आरामाइक और ब्राह्मणी। तो कह रहा है कि अशोक का जो कंधार से अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किन लिपियों में लिखा गया है? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो यूनानी और आरामाइक। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी। ऑप्शन बी अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था। ऑप्शन सी पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार किया गया भोजपत्र पर लिखी जाती थी। या ऑप्शन डी पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। तो कह रहा है कि सही नहीं है, मतलब जो गलत है वहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए आपका ये डी नंबर क्या है, ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछ रहा है, इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। केवल कह दिया है संस्कृत भाषा में, ऐसा नहीं है, केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं लिखी जाते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व एंड ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर और पश्चिम, किसमें, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के कांधार अभिलेख 250 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस लिपि का उल्लेख शिलालेख में नहीं है? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी अरामेइक, ऑप्शन सी ब्राह्मणी एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मिलान करे। ठीक है, नर्मदा घाटी, तो चलिए मिलान करते हैं। नर्मदा घाटी जो है वो कहाँ है, क्या है, तो आखेटक संग्राहक है। ठीक है, मगध, मगध क्या है, तो पहला बड़ा राज्य है। गारो की पहाड़ियाँ, तो ये आपका हो जाएगा आरंभिक कृषि नगर है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है वो क्या है, प्रथम नगर है। और गंगा घाटी लगभग इतने वर्ष पूर्व के नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था 8000 साल वर्ष पूर्व। 8000 साल वर्ष पूर्व आपका क्या हुआ था, तो कृषि की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया जाता था। ऑप्शन ए सुलेमान और किरथारी, ऑप्शन बी विंध्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी गारो हिल्स, या ऑप्शन डी सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया जाता था वो कौन सा जगह था? तो ऑप्शन नंबर बी विंध्य और विंध्य के उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में सबसे प्राचीन रचना कब की गई थी? ऑप्शन ए 47 साल पहले, ऑप्शन बी 37 साल पहले, ऑप्शन सी 35 साल पहले, या ऑप्शन डी 2500 वर्ष पूर्व पहले। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3500 साल पहले। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पांडुलिपियाँ आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए भोजपत्र, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी धातु एंड ऑप्शन डी पत्थर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भोजपत्र पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेख किस पर लिखे गए थे? ऑप्शन ए भोजपत्र, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी कागज एंड ऑप्शन डी पत्थर। तो शिलालेख किस पे लिखे गए थे? तो पत्थर पे, डी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसेटा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी मिस्र। तो रोसेटा किस शहर में स्थित है? तो मिस्र में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखेटक एवं खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कब क्या कैसे हम लोग पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और ये चैप्टर नंबर आपका 2 है। ऐसे करके बारी बारी से हम 6 क्लास के सारे चैप्टर एक ही क्लास में एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके परीक्षा के व्यू से। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1,
कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ऑप्शन ए भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। ऑप्शन बी सांची स्तूप चंबल नदी के घाटी में स्थित है। ऑप्शन सी पांडुलिना गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाट में स्थित है। या ऑप्शन डी अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट में स्थित है। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका जो है नर्मदा घाट के पास स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान से राख के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी कनेरी गुफा से, ऑप्शन सी कुरनुल गुफा से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन सी कुरनुल गुफा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है। ऑप्शन ए नव पाषाण काल, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी उत्तर पाषाण काल, ऑप्शन सी आरंभिक पाषाण काल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मध्य पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान में मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन सी हुस्गी, ऑप्शन सी कुरनुल गुफाएं, या ऑप्शन डी चिरांद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चिरांद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है। ऑप्शन ए मेहरगढ़, चिरांद, महागढ़। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए में हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन बी में हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन सी में हो जाएगा 1 और 2, एंड ऑप्शन डी में हो जाएगा सभी। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले हैं। ऑप्शन ए कुरनुल गुफा, ऑप्शन बी कोल्डिहिवा, ऑप्शन सी भीमबेटका की गुफाएं, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए राख के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए कहाँ से मिले हैं? तो कुरनुल गुफाएं से, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल में सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्न में कौन उन तीनों में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, या ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चिकित्सा चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी अजंता, या ऑप्शन डी बाघ की गुफाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन में आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि बदलाव में तापमान की वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। 2 इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। 3 गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन ए केवल A1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3,
एंड ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। ठीक है। मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? ऑप्शन ए मेटालिथ, ऑप्शन बी मैमेथ, ऑप्शन सी मेगालिथ या ऑप्शन डी माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी माइक्रोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ काल में पत्थर के औजार बनाने के स्थान को क्या कहते थे? ऑप्शन ए उद्योग स्थल, ऑप्शन बी पुरा स्थल, ऑप्शन सी नवी स्थल या ऑप्शन डी आखेट स्थल। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए उद्योग स्थल। ठीक है। नौपाषाण स्थल बुर्ज होम के लोग रहने के लिए गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जो कहा जाता था। ऑप्शन ए अंतःवास, ऑप्शन बी गर्तावास, ऑप्शन सी खंडवास या ऑप्शन डी नवीवास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गर्तावास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौपाषाणिक पुरा स्थल चिरांद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बिहार में। चिरांद कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता निम्न में से कौन हो सकता है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बुर्ज होम, ऑप्शन सी चिरांद या ऑप्शन डी इमामबाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के लोग ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी बुर्ज होम एंड ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी मक्का एवं बाजरा, ऑप्शन सी गेहूं और जौ एंड ऑप्शन डी चना और जौ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर सी गेहूं और जौ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान में कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी कुलडीहवा। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन 1 कह रहा है कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। कथन 2, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी के दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है चुने? ऑप्शन ए में हो जाए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो ए न ही बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 3 है जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी का है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी राखीगढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था? ऑप्शन ए 1750 साल पहले, ऑप्शन बी 2500 साल पहले, ऑप्शन सी 3400 साल पहले या ऑप्शन डी 4700 साल पहले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
2500 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? कथन 1 कह रहा है कि इस सभ्यता का प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। कथन 2 पूर्वी हिस्सा था लेकिन वह निचले इलाके में था। कथन 3 ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था। कथन 4 निचला हिस्सा को निचला नगर कहा जाता था। केवल ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा एंड ऑप्शन डी सूरकोटदा। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युग के पुरास्थल किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी कांच एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी चौकोर तथा आयताकार, ऑप्शन सी अर्धवृत्ताकार एंड ऑप्शन डी गोलाकार तथा चौकोर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी चौकोर तथा आयताकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह एक बंदरगाह भी था, ऑप्शन बी इस नगर के एक भंडार गृह भी था, ऑप्शन सी यहाँ एक इमारत मिली जहाँ मनके बनाने का काम होता था, ऑप्शन डी यह गुजरात के माही नदी के में बसा था। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, गलत वाला पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इस नगर में एक भंडार गृह था, जो कि ये कहाँ था आपका? मोहनजोदड़ो में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी हरा एंड ऑप्शन डी सुनहरा। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी रोपड़ एंड ऑप्शन डी बनवाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बनवाली। ठीक है, धौलावीरा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने गए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी राखीगढ़ एंड ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रंगपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। कथन 2 मनकों के निर्माण कार्लिलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कालीबंगा और लोथल अग्निकुंड मिले हैं। कथन 2 हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1,
ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी पक्की मिट्टी पर मोहरों पर अंकित लेख। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी वैदिक संहिताओं से, ऑप्शन सी पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी वैदिक संहिताओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कच्छ के इलाकों में खदीर वेत के किनारे निम्नलिखित में कौन सा नगर बसा था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, एंड ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, या ऑप्शन डी धौलावीरा से। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, एंड ऑप्शन डी कालीबंगा। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, एंड ऑप्शन डी लोथल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, एंड ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। फ्रेंड्स, हम 3 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पूर्व किया गया था? ऑप्शन ए 3500 साल पहले, ऑप्शन बी 2500 साल पहले, ऑप्शन सी 1800 साल पहले, या ऑप्शन डी 4500 साल पहले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3500 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए अवली, ऑप्शन बी सूक्त, ऑप्शन सी ऋचाएं, एंड ऑप्शन डी संहिता। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सूक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, ऋग्वेद की सभी रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। कथन 2, ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती थी। कथन 3, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी 2 और 3, एंड ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? ऑप्शन ए सिंधु और सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा और यमुना, ऑप्शन सी ब्यास और सिंधु, ऑप्शन डी यमुना और सरस्वती। तो ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गंगा और यमुना, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग अपने विरोधियों को सामान्यतः क्या कहते थे? ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी खुर्द,
ऑप्शन सी दस्यु या ऑप्शन डी अरि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दस्यु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शन बी, घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम लाया जाता था। ऑप्शन सी, इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में नदियों तुलना निम्न में से किस जानवर से की गई है? ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी घोड़ा एवं गाय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी घोड़ा एवं गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व भारत, ऑप्शन सी कश्मीर एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा चिन्ह जमीन के नीचे महापाषाणी कब्रों की दर्शाता है? ऑप्शन ए गोल सजाए हुए पत्थर, और 2 अकेले खड़ा हुआ पत्थर, 3 पत्थर के चौकोर चबूतरे। नीचे दिए गए कोड सही प्रयोग करें। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 एंड ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाती है। ऑप्शन बी कुछ महापाषाणी कब्रें से एक ही परिवार के लोगों के एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। ऑप्शन सी सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों से के साथ दफनाया जाता था। ऑप्शन डी कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल कहा जाता था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए गलत पूछ रहा है तो इसमें गलत वाले ही सही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता किससे संबंधित शास्त्र है? ऑप्शन ए दर्शन से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी विज्ञान से या ऑप्शन डी चिकित्सा से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र या ऑप्शन डी रुद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता या पूरा समुदाय को क्या पुकारा जाता था? ऑप्शन ए दस्यु या दास, ऑप्शन बी जन या विष, ऑप्शन सी वेदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी जन या विष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। ऑप्शन बी महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुई थी। ऑप्शन सी ईमान गांव के कृषकों का निवास 3627 साल पहले हुआ था, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों क्या है? सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ऑप्शन ए भारत यूरोपीय, ऑप्शन बी भारत ईरानी, ऑप्शन सी द्रविड़ या ऑप्शन डी ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो संस्कृत भाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत और यूरोपीय, जिसे भारतोपीय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषा निम्न में से
जाती है? ऑप्शन ए केरल तथा तमिलनाडु से में, ऑप्शन बी कश्मीर तथा उत्तर भारत में, ऑप्शन सी तिब्बत तथा वर्मा में, या ऑप्शन डी झारखंड तथा मध्य भारत में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड तथा मध्य भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी बताया है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 308, या ऑप्शन डी 250। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 360 बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 5 चैप्टर, जो कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है चैप्टर का नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। व्यवस्था के अनुसार निम्न में से किन लोगों के वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए शूद्रों को, ऑप्शन बी महिलाओं को, ऑप्शन सी राजाओं को, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध से होकर जाने वाली गंगा तथा सोन नदियों का महत्व निम्न में से किसमें निहित है? ऑप्शन ए जल वितरण, ऑप्शन बी यातायात, ऑप्शन सी जमीन को उपजाऊ बनाना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रसेनजीत, ऑप्शन बी वत्सकार, ऑप्शन सी आनंद, एंड ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वत्सकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन बी जैन ग्रंथ, ऑप्शन सी उपनिषद, एंड ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी गुप्त, या ऑप्शन डी कुषाण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कई सदस्यों वाले समूह के लिए गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2 बुद्ध तथा महावीर दोनों गढ़ या संघ से संबंधित थे। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए केवल ए 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मगध के निकट वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी वैशाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार महाजन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सुक्तिमणि, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कौशाम्बी, एंड ऑप्शन डी मथुरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर द्वारा अपने विजय विश्व अभियान के दौरान निम्न भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सिकंदर एक सेना ने आगे बढ़कर इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
एक और दो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से नगर मगध की राजधानी नहीं थी? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रावस्ती। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। ऑप्शन ए में हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की क्या रही? राजधानी बनी रही। बाद में यह क्या हुआ? पाटलिपुत्र, जो आज हम के इस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जहाँ जानते हैं, उसको राजधानी बनाया गया। जबकि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मगध का शासक नहीं रहा? ऑप्शन ए प्रसेनजीत, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रसेनजीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। 2 मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा जाता था। ऑप्शन 3 इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपयुक्त कथनों में कौन कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल 2 एंड ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ऑप्शन 2, कारीगर को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना तय होता था। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। कथन 2, राजा सेना रखने लगे और जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 3, सभी कथन सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। नए प्रश्न एवं नए विचार चैप्टर का नाम है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 483 ईस्वी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 563 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी अमरावती, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। कहाँ हुआ था? सारनाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के पिता कहाँ के प्रधान थे? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे, ऑप्शन बी लुम्बिनी के प्रधान थे, ऑप्शन सी बोधगया के प्रधान थे, या ऑप्शन डी कुशीनगर के प्रधान थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी राजगिरी, या ऑप्शन डी पावापुरी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 473 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 570 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 483 ईसा पूर्व। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया। ऑप्शन कथन 2, उन्होंने आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पाकर उपयुक्त पा सकता है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए पाली भाषा, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा या ऑप्शन डी खरोष्ठी भाषा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन ए सामने बैठना, ऑप्शन बी गुरु के समीप बैठना, ऑप्शन सी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना या ऑप्शन डी ज्ञान में श्रेष्ठ होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुरु के समीप बैठना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी पाणिनि या ऑप्शन डी कपिल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 527 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृति या ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ऑप्शन बी किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए सूत पिटक, ऑप्शन बी अभिधम पिटक, ऑप्शन सी भगवती सूत्र, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध ग्रंथ संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए संघ के पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ऑप्शन बी सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ऑप्शन सी संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी, ऑप्शन डी विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति आवश्यकता होती थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7 है, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था, अनोखा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख रास्ता था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी तक्षशिला या ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए हजार दिनारी, ऑप्शन बी हेनसोंग, ऑप्शन सी डाइमेकस या ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ऑप्शन ए कुषाण, हिंदी, पार्थियन, शक, हिंदी, यवन, ऑप्शन बी हिंदी, यवन, कुषाण, शक, हिंदी, पार्थियन, ऑप्शन सी हिंदी, यवन, शक, हिंदी, पार्सियन, कुषाण या ऑप्शन डी हिंदी, यवन, हिंदी, पार्सियन, शक, कुषाण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दुर्गपाल, ऑप्शन बी धम्म महामात, ऑप्शन सी आटविका या ऑप्शन डी महामात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धम्म महामात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना शासन संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और कथन 2, अशोक ने ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। और कथन 3, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों एंड ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी सांची। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए चरक संहिता, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मिताक्षरा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनेक स्थलों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कंधार, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी जौगढ़ या ऑप्शन डी गिरनार, ऑप्शन बी भाई लुम्बिनी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए में हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन 2 में हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी में 3, 4, 5 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? ऑप्शन ए राज्यपाल गवर्नर का, ऑप्शन बी कोषाध्यक्ष, ऑप्शन सी दुर्गपाल या ऑप्शन डी मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल मतलब गवर्नर का पद दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत में निम्न में से किसने के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कंबल के लिए, ऑप्शन बी सोना और कीमती पत्थरों के लिए, ऑप्शन सी लाल संगमरमर के लिए या ऑप्शन डी उच्च कोटि के लकड़ी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सोना और कीमती पत्थरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में निम्न में कौन सा प्रथम शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी कनिष्क। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अशोक। फ्रेंड्स,
हमने 7 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है, खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी संस्कृत एंड ऑप्शन डी पाली। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगे हैं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किए हम, तो आपका भी कुछ बनता है हक कि आप भी कुछ करें। तो कुछ ज़्यादा नहीं, आप बस एक लाइक बटन पे दबा दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा, यही हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी तमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में कौन सी लिपि प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी मथुरा एंड ऑप्शन डी कंधार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी पांडुचेरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पांडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बौद्ध अनुयायियों द्वारा, ऑप्शन बी जैन अनुयायियों द्वारा, ऑप्शन सी विदेशी यात्रियों के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध अनुयायियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1000 साल पहले, ऑप्शन बी 2000 साल पहले, ऑप्शन सी 3000 साल पहले या ऑप्शन डी 4000 साल पहले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3000 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्राम भोजक, ऑप्शन बी अधिकमई, ऑप्शन सी उड़वार या ऑप्शन डी वेल्लार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वेल्लार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में उत्तरी भारत के गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ऑप्शन ए ग्राम भोजक, ऑप्शन बी उड़वार, ऑप्शन बी अधिमई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग्राम भोजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा कह रहा है कि तमिल का प्राचीनतम रचना क्या कहलाता था? ऑप्शन ए तमिल साहित्य, ऑप्शन बी संगम साहित्य, ऑप्शन सी साहित्य लहरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संगम साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्रसार काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए अरिकामेडु, ऑप्शन डी बी मुंदरई, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार एवं गोलाकार होते हैं। ऑप्शन 2, आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। 3, यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक है, मथुरा के अभिलेख किन का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सुनारों का, ऑप्शन बी लोहार एवं बुनकरों का, ऑप्शन सी टोकरी एवं माला बनाने वालों का एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, हमने 8
टॉपिक 8 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए गलत पूछ रहा है। ठीक है, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी, दक्षिण भारत सोना, मसालों, आम, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। ऑप्शन ए, कुषाण, ऑप्शन बी, सातवाहन, ऑप्शन सी, चोल, या ऑप्शन डी, चेर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए, यूनान, ऑप्शन बी, भारत, ऑप्शन सी, चीन, या ऑप्शन डी, इराक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में कौन से थे। ऑप्शन ए, आनंद, ऑप्शन बी, नागार्जुन, ऑप्शन सी, वसुमित्र, या ऑप्शन डी, अश्वघोष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व के श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ऑप्शन 2, कथन 2, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, केवल एक, ऑप्शन 2 बी, केवल 2, ऑप्शन सी, एक और दोनों सत्य है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का काल अनुक्रम सही क्रम में चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहले पाहियान आया था, उसके बाद स्वेन, इसके बाद इत्सिन। ठीक है, पांड्यों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए, पुहार, ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी, मदुरई, या ऑप्शन डी, कावेरी पट्टनम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। ऑप्शन ए, मुंदरई, ऑप्शन बी, भड़ूरुच, ऑप्शन सी, पुहार, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुहार। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। ऑप्शन ए, विजयनगर, ऑप्शन बी, गुप्त, ऑप्शन सी, चोल, एंड ऑप्शन डी, सातवाहन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों के समय में धर्म की किस नई दिशा का विकास हुआ था। ऑप्शन ए, हीनयान, ऑप्शन बी, महायान, ऑप्शन सी, बौद्धयान, या ऑप्शन डी, दिव्यादान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महायान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का आरंभ रूप था। ऑप्शन ए, महायान, ऑप्शन बी, भक्ति, ऑप्शन सी, वैष्णववाद, या ऑप्शन डी, थेरवाद। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थेरवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेशों के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक उपजाऊ मैदान किस नदी का है। ऑप्शन ए, कावेरी, ऑप्शन बी, नर्मदा, ऑप्शन सी, ताप्ती, या ऑप्शन डी, कृष्णा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कावेरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण पद के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए, सातवाहन, ऑप्शन बी, चेर, ऑप्शन सी, पांड्या, ऑप्शन डी, चोल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। ठीक है, जिस मार्ग में रेशम का व्यापार किया जाता था उस मार्ग का नाम क्या था। ऑप्शन ए, हीनयान मार्ग,
ऑप्शन बी महायान मार्ग, ऑप्शन सी सिल्क रूट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिल्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? ऑप्शन ए पांड्या, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी कुषाण या ऑप्शन डी सातवाहन। तो कौन सा हो जाएगा? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक प्रिय थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी रेशम वस्त्र, ऑप्शन सी काली मिर्च, ऑप्शन डी आहत सिक्के। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन ए 1000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 1200 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 3000 वर्ष पूर्व या ऑप्शन डी 7000 वर्ष पूर्व। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7000 वर्ष पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग का मिलान गलत है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गलत मिलान है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 9 चैप्टर समाप्त कर लिए। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, नए साम्राज्य और राजा। चैप्टर का नाम क्या है? नए साम्राज्य और राजा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के प्रस्तुति लिखी गई है? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। ठीक है। चालुक्य की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी एहोल एंड ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एहोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी वाणभट्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कालिदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह के दक्षिण भारत में राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन ए सभा ब्राह्मण भू स्वामियों का संगठन, उर ग्राम सभा, नगरम शिल्पकारों संगठन। नीचे दिए गए कूटों में मिलान करें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी पुलकेशिनी द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिनी द्वितीय। ठीक है। हरिश्चंद्र निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी पल्लव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पल्लव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका? ऑप्शन ए पुलकेशिनी वन, ऑप्शन बी पुलकेशिनी द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य वन या ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिनी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हर्ष के काल में भारत आया था? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फाहियान या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ह्वेनसांग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन एंड ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी श्रीगुप्त।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। शक विजेता निम्नलिखित में किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी रामगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक